गुड इवनिंग दोस्तों, आज कुछ नए सीख लेते। हमारे पास में यहाँ पे 9020 लोडर में ट्रांसमिशन में कुछ इश्यू आया था, तो हम लोगों ने ये ट्रांसमिशन को क्या किया, खोला। खोलने के बाद आप लोगों ने हम लोगों को बोला कि चलो इसको डिसमेंटल करो, तो हम लोगों ने इसको डिसमेंटल भी किया। डिसमेंटल करने के बाद हम लोगों ने इसके अंदर जो पार्ट्स है उसको देखे, फिर बाद में इसको असेंबल करने के लिए बोले। लेकिन जो पार्ट्स हमने देखे थे वो पार्ट्स के नाम हम लोगों को थोड़े बहुत मालूम होना चाहिए, और ये कैसा काम करता है वो हम लोगों को पता होना चाहिए। तो ये 9020 लोडर में हिंदुस्तान कंपनी का ट्रांसमिशन लगा हुआ है। तो इसका मॉडल है TT222-1, ठीक है। ये हिंदुस्तान कंपनी का है और हमारा लोडर है 9020 का। यही ट्रांसमिशन सेम HM2021 लोडर में भी लगा हुआ रहता है। और या इसके में पार्ट के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पता होगा। जैसा कि ये ट्रांसमिशन है, ये ट्रांसमिशन पूरा कंप्लीट ट्रांसमिशन हो गया। तो इसके अंदर ये ट्रांसमिशन का फ्रंट डोर हो गया, रियर डोर हो गया, हाउसिंग हो गई, बराबर है। टॉर्क कन्वर्टर हो गया, इसको टॉर्क कन्वर्टर होता है, ठीक है। ये टॉर्क कन्वर्टर हो गया, यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट हो गया, यहाँ पेट्रोल मोटर हो गया। और ये जो बॉडी है इसके अंदर में प्लस चैक है, अंदर में प्लस चैक है, और इसमें एक रिवर्स और दो फॉरवर्ड, मतलब F1 और F2 ये ट्रांसमिशन अगर 2021 में अगर लगा हुआ रहेगा तो इसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम नहीं होता है, इसमें केबल सिस्टम होता है। यहाँ पे ये जगह में केबल होता है। इसमें क्या किया है इन्होंने, ये कंट्रोल वाल्व लगा के यहाँ पे इन्होंने 3 कॉइल लगाया है। ये कॉइल को क्या होता है, ऊपर में F1 फॉरवर्ड की बस का जो सिलेक्टर है वो सिलेक्टर जब सिलेक्ट देता है तो वहाँ से करंट इसके आने के बाद में यहाँ का कॉइल क्या होता है, एनर्जाइज होता है। एनर्जाइज होने के बाद क्या होगा, वो जो स्पूल है उसके स्पूल के पास का होल ओपन करेगी और उधर में जो आया हुआ प्रेशर है वो स्पूल के अंदर जाएगा। उस हिसाब से क्या करेगा, जो गियर दिया है उस गियर में इंटरनल अंदर से प्रेशर जाएगा। वो क्लच पैक के अंदर जाने के बाद उसमें जो लगा हुआ पिस्टन है, अंदर जब हम लोग खोले तो एल्यूमिनियम के पिस्टन गोल गोल दिखाई दिए। उसके अंदर कितने सील थे, सील 3 सील आते हैं ना, 3 सील। वो 3 सील क्या होता है, जब टूट जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये गियर लोड नहीं लेगा। बट हम लोग खोला था उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं लगा, उसमें केबल सिस्टम होता है। तो केबल में वो जैसा सिलेक्ट करेगा तो होता है। तो यहाँ पे इसके पॉइंट्स दिए हुए, ठीक है। यहाँ पे इधर ये ऊपर का ये यहाँ पे ये रिवर्स का पॉइंट है, ये F2 का है, ये F1 का है, ये मेन रेडी पॉइंट प्रेशर का यहाँ पे है, ये जो पोर्ट है वो, और ये जो है ये कॉइल है, कॉइल के लिए भी यहाँ पे कॉइल प्रेशर के लिए यहाँ पे दिया। तो आप लोग इसको जब भी चेक करते हैं तो ये कॉइल के ऊपर में आप लोग को इसका प्रेशर चेक करना है। तो कोई भी ट्रांसमिशन का प्रेशर हम लोग चेक करते हैं, तभी जब गियर सिलेक्ट करते हैं उस टाइम क्या होगा, वो प्रेशर कितना है उतना दिखा देगा। जैसा गियर सीट हो गया थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, फिर आपने जगह में कितना उसको करेगा। अगर उसमें पहली बार अगर वो समझो 17 kg है आपको अगर दिखाई दिया और गियर हम लोगों ने सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट करने के बाद अगर वो समझो डाउन हो गया तो समझ लेगा वो इंटरनली वहाँ से नीचे जाए। कहाँ से, जहाँ पे क्लच पैक के पास में जो पिस्टन लगा हुआ है एल्यूमिनियम का, उसका सील टूटा होगा तो उसमें से होगा, ठीक है। तो आप लोग ये सब अभी इसका बात किया, तो इसमें से यहाँ पे इनपुट मिलता है इंजन का। ड्राइविंग से यहाँ जो पत्ती लगी है उसमें से बोल्टिंग रहता है, उसमें इनपुट होता है, वो इनपुट इसमें आता है। वो इनपुट क्या करता है वहाँ से, उसके अंदर का सॉफ्टवेयर आप लोगों ने देखा ही होगा, वो आके क्या करता है, ये चार्जिंग पंप होता है। चार्जिंग पंप अंदर से सक्शन पाइप लगा हुआ है, वो सक्शन पाइप से उठाता है। उठाने के बाद में अंदर ही आप लोगों ने देखा होगा, ये चार्जिंग पंप में 2 पोर्ट है, 2 होल है ना, एक छोटा है एक बड़ा है। बड़ा हो रहा है सक्शन और दूसरा वाला पोर्ट इसमें इंटरनल लगा हुआ है। इसमें से ऑयल आके वो रिटर्न चला जाएगा, कहाँ पे, कूलर में जाता है, वहाँ से ठंडा होता है, इसमें से आता है कंट्रोल वाल्व में, इसमें आता है। जब तो सिलेक्शन करेगा तो उस टाइम में क्या होगा, अंदर जो गियर में जाना है उसी हिसाब से सिलेक्शन के हिसाब से जाएगा और वो काम करेगा इसी हिसाब से। लेकिन साथ ही साथ क्या है, खाली प्रेशर होने से मतलब नहीं है। प्रेशर हो गया, अंदर का पिस्टन सही होना है, पिस्टन का लिप सील सही होना चाहिए, अंदर में जितनी क्लच पेड दिए है वो क्लच पेड वेयर एंड टेयर कम होना चाहिए। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो बढ़िया से लॉक होगा। जब प्रेशर आएगा तो लॉक होगा तो गियर लेगा, गियर लेने के बाद वैसा वो लोड लेके चला जाएगा, ठीक है। तो ये सब इसका ये है। जब हम लोग चार्जिंग पंप कोई भी अगर ट्रांसमिशन में ये लगाते हैं तो चार्जिंग पंप का हम लोगों ने क्या करना है, गियर जुड़ाना। तो गियर कहाँ से उठता है इसका,
ये चार्जिंग पंप हम लोगों ने निकाल दिया, समझो हमको प्रेशर मीटर में कुछ लगा कि भाई चार्जिंग बराबर नहीं दे रहा है, तो हम लोग डाउट खाते हैं कि चार्जिंग पंप तेल है, फिल्टर मीटर चेक कर लेते हैं। वो चेक करने के बाद ये चार्जिंग पंप का प्रेशर अगर समझो हम लोगों को नहीं दिखाई दिया तो इसका एयर उड़ाना पड़ता है। एयर उड़ाने के लिए यहाँ पे एक प्लग दिया हुआ, ये प्लग को रिमूव करना है। इसको रिमूव करके जब स्टार्ट मारोगे यहाँ से ऑयल बाहर फेंकेगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर फेंकने के बाद इसको फिर टाइट कराना है, तो चार्जिंग पंप का इधर में ये हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब पूरी हवा उधर से अंदर से निकल जाएगी तो वो बराबर रूटिंग में आ जाएगा, प्रेशर मीटर में दिखाएगा। लेकिन ये जगह में ये 3 पॉइंट जो दिया है और यहाँ पे ये प्रेशर रिलीफ प्रेशर का पॉइंट है, यहाँ पे इधर हमारा ट्रांसमिशन का सेंसर लगा रहता है, वो सेंसर से ऊपर में मीटर में शो करता है। तो ये 4 पॉइंट ये हो गए इधर में, और 5वां पॉइंट कहाँ पे है, एक कॉइल में। तो जब भी हम लोग प्रेशर चेक करता है तो जो गियर अगर समझो हमको रिवर्स में चेक करना था, रिवर्स में मीटर लगाना है, एक मीटर हमारा ऑलरेडी लगा हुआ रहेगा किधर, डैशबोर्ड के साथ, यहाँ पे रिलीफ प्रेशर एक यहाँ पे रहना। तो हम लोगों को प्रेशर जो भी है वो कहाँ पे, इधर भी आना चाहिए, यहाँ भी आना चाहिए, ऊपर भी दिखना चाहिए। जब हम गियर देंगे, जब जो रिवर्स गियर दे दिया तो रिवर्स गियर में अगर 17 kg या PSI में अगर समझो दिखता है, गियर देने के बाद सडनली क्या होगा, सडनली थोड़ा सा कम होगा और एक बार आके फिर वो जगह में 17 में रहना है। अगर उससे वो डाउन होता है तो अंदर में डिफेक्ट है। तो हम लोगों को जो भी चांस मिला इसी से क्या हुआ, हम लोग खोलने के बाद थोड़े बहुत पार्ट्स देखे, तो पार्ट्स देखने के बाद में ऑटोमेटिकली हम लोग को समझ में आया कि इसके अंदर क्या क्या होता है। और ये सामने में यहाँ पे एक टॉर्क कन्वर्टर है, तो टॉर्क कन्वर्टर तो आप लोगों ने देखा होगा, टॉर्क कन्वर्टर के अंदर में डिजाइन है 3 फैन है, एक टर्बाइन है, एक स्टेटर है ना, ऐसा है। तो एक दूसरे के साथ वो मतलब जब ऑयल का फ्लो आता है तो यहाँ पे ये दो पोर्ट दिया है, इधर एक दिया है ना, यहाँ एक दिया है और ये एक दिया है। इसमें क्या होता है, टॉर्क कन्वर्टर का इधर प्रेशर होता है और कंट्रोलर का प्रेशर यहाँ से इधर से जाता है। तो ये चार्जिंग पंप से ये निकलेगा, कूलर में जाएगा, कूलर का थ्रू से यहाँ पे इन आएगा। अगर आप लोगों ने अच्छे से साफ किया होगा तो इसमें एरो मार्क होता है, यहाँ अंदर जाने वाला एरो मार्क, ये तरफ जाने वाला है, ऐसे 2 एरो मार्क। तो उसको देख के हमको कूलर में लगा। कुछ कूलर में ऐसी डिज़ाइन होती है, उसका इनपुट छोड़ के इन वाला जो एरिया है वो अगर छोड़ के हम आउट में लगाएंगे क्या होगा, पाइप तोड़ देगा। ऐसा डिज़ाइन भी होता है ट्रांसमिशन में। तो हम लोगों को अभी ये होने के बाद में इसमें एक ध्यान रखना है, कभी भी इसका मेंटेनेंस करना है, ये ब्रीदर जो है ब्रीदर को साफ करना है, तो इसके अंदर कुछ गैसेस होते हैं वो निकलना है। तो जैसा यहाँ पे अभी ये इधर से इंजन से इनपुट आ गया, तो आउटपुट कहाँ से जाता है, दोनों तरफ से जाता है आउटपुट, दोनों एक्शन में जाता है ना। इसके लिए यहाँ पे भी आउटपुट सिस्टम है, इधर भी है, और इधर पीछे की तरफ में पार्किंग का ब्रेक सिस्टम होता है। तो वो मैकेनिकल सिस्टम है, जिसमें हाइड्रोलिक्स होता है, इसमें मैकेनिकल केबल का कनेक्शन है। तो इसके बारे में और कुछ डाउट है तो थोड़ा सा बता दो। कुछ पार्ट्स के बारे में कुछ समझ में नहीं आया, या भाई इसका कुछ मेंटेनेंस कैसा करता है, बाकी जो इसका टेक्निकल जो भी हिसाब किताब है, मतलब जैसा अभी उसका क्लच प्लेट की साइज़ कितना होना चाहिए, उसके ऊपर में जो स्टील प्लेट दिया है उसकी साइज़ कितना होना चाहिए, वो कितना रखना चाहिए। रिवर्स गियर का एक ही क्लच है। हाँ, रिवर्स गियर में एक ही। गाड़ी जब लोडिंग करती है, लोडर जब लोडिंग करता है तो सबसे ज़्यादा टॉर्क किस में लगता है, कौन सा गियर में लगता है, एक फॉरवर्ड गियर जो होते हैं उसमें लोड लेता है। रिवर्स का टाइम पे लोड होता है नहीं, वो फ्री मूवमेंट में वैसा ही आ आता है ना, तो उसमें खाली उतना ही है। तो रिवर्स गियर का आप लोगों ने जब इसको देखा होगा, ये जब खोले थे तो उसका पॉइंट देखा कि कहाँ से ऑयल जाता है, वो देखा कहाँ से जाता है, वो देखा है कहाँ से जाता है वो। ये रिवर्स का यहाँ पे ये जो एरिया दिया है ना, एक कवर, रिवर्स गियर यहाँ पहला फर्स्ट में है, यहाँ पे जिसमें तांबा जैसा प्लेट लगा हुआ है। तो ये जो यहाँ पे प्लग दिया है ना, ये प्लग को ये हंडी के साथ यहाँ से इंटरनल यहाँ से लाइन है, और वो लाइन से यहाँ से ऑयल आता है, यहाँ से इधर आएगा। अंदर में देखो एक बूश है पीतल का, और उसी में वो क्लच शाफ्ट अंदर बैठता है, उसके अंदर में वहाँ पे बारीक होल है। तो ये प्रेशर यहाँ से आएगा, इसमें से जाके वो क्लच पैड को पिस्टन को दबा के पकड़ लेता है, तो रिवर्स लगता है। जब रिवर्स है उसके बाद में जो है वो 1 नंबर है। 1 नंबर में क्लच प्लेट कितना है, आप लोगों ने बोला था कितना क्लच प्लेट है, 5 है। उसके बाद जो है वो 5 है ना, 5 है, ठीक है ना। स्टील प्लेट भी 5 है और ये प्लेट भी 5 है, ठीक है। और उसमें पिस्टन के ऊपर में बड़ी बड़ी स्प्रिंग लगी हुई है, वो कितनी नंबर है, कितनी है, 6 है, 8 है, 12 है। असेंबल कराया ना,
12 है, 12 है ना उसमें, 12 स्प्रिंग है उसमें, वो स्प्रिंग लगा हुआ है। तो स्प्रिंग किसके लिए लगा हुआ है कि जब वो पिस्टन वर्किंग करता है उस टाइम में मूवमेंट जो होती है उसको रिटर्न जाने के लिए वो लगा हुआ है। और किसी को क्या डाउट है बताओ, और क्या डाउट है? ये जो हम लोग अभी देखा है इसका दलील का दलील का प्रकार से रोड का मामला, लेकिन आगे पीछे तो होना चाहिए। आगे पीछे होगा। देखो ये बेरिंग है ना, जहाँ पे बोरिंग लगा हुआ है यहाँ पे ये टॉर्क कनवर्टर है। टॉर्क कन्वर्टर का इनपुट शाफ्ट यहाँ से कितने शाफ्ट निकल आया है, नीचे में 3 शाफ्ट आया है। जो हम लोगों की बेरिंग टूटा था, वो बेरिंग टूटा था उसी कवर के पीछे के तरफ में एक गियर है। वो गियर से ड्राइव किसको मिलता है? उसका ड्राइव क्लच को मिलता है, मतलब वो इनपुट में जाता है। और उसका ड्राइव किसको मिलता है? चार्जिंग पंप को मिलता है ना, जरूर। ये चार्जिंग पंप का जो शाफ्ट है वो बीच वाला शाफ्ट का गियर के साथ में अटैच है। जब वो बेरिंग जाएगा तो क्या होगा? वो अनियमन घूमेगा, ऐसा घूमेगा ना। उस टाइम कभी कभी वो शाफ्ट को घुमाएगा, कभी कभी नहीं घुमाएगा, हो सकता है ना। तो जब ये चार्जिंग का यहाँ का जो, क्यों मैंने एक ट्रांसमिशन में 1 बार 2 बार 3 बार इसका प्रेशर खुद मोबाइल में जाके चेक किया, इसमें 17 PSI 17 kg जो भी दिखना था, वो जब इसका प्रॉब्लम आता था वो धीरे से कम हो जाता था। वो कम क्यों होता है? यहाँ से ड्राइव इसको मिलता नहीं चार्जिंग पंप को ड्राइव नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिकली प्रेशर ड्रॉप होगा। प्रेशर ड्रॉप होगा तो क्या होगा? वो लेगा ही नहीं, आगे जाएगा ही नहीं, जाएगा कभी नहीं जा सकता। मेन ड्राइव यहाँ पे ही है, इसमें से यहाँ से आप लोगों ने थोड़ा सा देखो, यहाँ से 3 शाफ्ट निकला था ना, 3 शाफ्ट निकला था। उसमें ये चार्जिंग पंप में नहीं जाने वाला शाफ्ट है, उसमें खाँचा है। वो खाँचा जाके चार्जिंग पंप का खाँचे में जाके बैठता है। तो जब वो मेरी जाएगा तो क्या होगा? वो ऑटोमेटिकली क्या होगा? आपको घुमाएगा नहीं, चार्जिंग घूमेगा नहीं। तो इसमें एक बार अगर ये अच्छा से चलता है तो इसको रिकमेंडेड जो प्रेशर पंप ने डिसाइड किया उतना प्रेशर वो मीटर में दिखाएगा। अगर वेरी होता है, कम ज़्यादा हो रहा है तो 100% एक तो इसको ड्राइव नहीं मिल रहा है या चार्जिंग पंप अंदर से लीकेज हो गया है, हो सकता है ना। तो ये हम लोगों का भी जो नजर में आया उसमें हम लोगों ने ये देख लिया, ठीक है। आगे जो भी है वो जाएगा, बनेगा, आएगा, लगेगा, लेकिन जनरल जो हम लोगों को जो आइडिया है वो आइडिया हमारे पास था, हम लोगों को बताया। आप लोग अगर इसके बारे में और कुछ बता सकते हो तो मेरे को बताओ तो और मेरे को सीखने देखो इसमें जो चार्जिंग पंप है वो कोई वैन टाइप का पंप नहीं है, ये गियर पंप है। आप लोग इधर खोला नहीं, आप कभी दूसरा जगह पे खोला था, इधर खोला। देखो मैं काम में रहा, मेरे को देखने के लिए नहीं मिला, बराबर है। तो गियर टाइप का पंप है, 2 गियर का। तो एक बॉडी है, बॉडी का जो आउटर फेस है उसी में वो गियर चलता है, उसमें कोई गैपिंग होता है, बूस्ट कट जाता है, दोनों गियर का बीच का बैकलैश कम होता है। वैन टाइप पंप में क्या होता है? अलग अलग टाइप की पट्टी सूखी, ठीक है। कोई शॉर्ट प्लेट पंप होता है जो हाइड्रोलिक्स में, बराबर है। तो उस हिसाब से उसका वेयर एंड टेयर होता है। और बोलो, हाँ, इसके अंदर एक फ्री व्हील क्लच बोल के था, वो मैं खोलने के लिए बोला था, कोई खोला नहीं, ठीक है। कि वो बेरिंग हम लोगों को कोड नहीं निकला, इसके लिए फ्री व्हील किसका ये नहीं निकला। तो फ्री व्हील किसी के लिए बोलता है, वो फ्री व्हील काम कब करता है? जब इसका रिवर्स गियर अगर ढंग से नहीं लेगा तो फ्री व्हील किच इसका पक्का 100% गया है, ठीक है। तो उस टाइम वो अगर टूट जाएगा ना तो वो सीधा हड्डी का नीचे के उसके बॉल्स आते हैं। जैसे आप लोग साइकिल चलाते हैं तो साइकिल का पैडल हमने अगर मार दिया आगे की तरफ तक मूव होती है, लेकिन वही पैडल हम लोग अगर पीछे मार दिया तो ना पीछे आती है ना आगे जाती है, होती है। तो साइकिल में भी फ्री व्हील होता है और इसके अंदर भी वही फ्री व्हील होता है। वो फ्री व्हील को बारे में एक दिन में टेक्निकली यहाँ पे बताऊंगा। हमारे पास में फ्री व्हील का किट आया है ना। तो वो असेंबल करने के टाइम में कैसा करना है, उसमें एक ऐसी रिंग है गोल,
ठीक है। एक बड़ी हाउसिंग है, अंदर उसमें दाता है वो हाउसिंग के अंदर में, फिर उसकी एक गेज है, और वो गेज और ये दोनों के बीच में एक जगह में एक मार्किंग होता है। ध्यान रखना क्या होता है, मैंने जितना बार भी वो ग्रिल किट डाला है तो उसके अंदर एक मार्किंग होता है। तो उसको जब अंदर वो गियर बड़ा गियर के साथ हम लोग जब असेंबल करना करता है, जो बड़े बोल्ट डाल के टाइट करते हैं, उस टाइम वो एक के साथ में रखना है और टाइट करना है। अगर उसको हम लोग उल्टा लगा दिया, एक छोड़ के अगर दूसरा जगह में लेके लगाया, लग जाता है, लगेगा ही बट काम नहीं करेगा। वो उसके अंदर की मतलब खूबी है, वहाँ पे कंपनी वो जो बनाने वाली है उसमें एक टाइप का मार्किंग करके देता है। आप कल या परसों हो सकता है कभी मैं एक बार वो लेके आऊँगा स्टोर से, एक बार दिखा दूँगा। और बताइए देखो यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ रहता है यहाँ पे, बराबर है। कन्वर्टर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए वो इधर भी सेंसर लगा रहता है, लगा है ना ये सब। तो ये ज़्यादा अगर गर्म होता है उनके ऊपर में मीटर में दिखेगा, तो 100% अंदर क्या है, कोई गियर एक दूसरे के साथ में रगड़ता है, कोई बेरिंग्स अगर लूज हो गई या बेरिंग सही नहीं है, वेयर एंड टेयर ज़्यादा हो रहा है तो गर्म होने का कारण आ जाएगा। बहुत दिन का पुराना ऑयल होगा तो भी होगा, फिल्टर चोक होगा तो भी होगा, कूलर चोक होगा तो भी होगा। जो कूलर लगा हुआ वहाँ पे इंजन का जो फैन है वो ढंग से अगर हवा नहीं देता होगा तो भी गर्म होगा। तो ये सब उसके प्रॉब्लम आएंगे, ट्रबल शूटिंग में ये सब चीज़ आता है। और बताओ, और किसी को कुछ डाउट है? और कुछ डाउट होगा तो जल्दी बताओ, और भी काम है अपने पास। तो आप से देखो, कभी भी ये ध्यान रखो, यहाँ इंजन के साथ ये माउंट होता है, यहाँ से जब ऑयल आना चालू हो जाता है तो इसको समझ देने का एक तो ये टॉर्क कंट्रोल का जो इधर की बोरिंग है, अंदर एक बारीक बोरिंग है ना, वो अगर टाइट करने में गलत से कट गई होगी, कभी बोल्ट ढीला होने से होगा तो भी ऑयल आएगा। एक कहानी। इसके पीछे की तरफ जो बेरिंग कटा था हम लोगों ने जो निकाला नहीं, उसका जो कवर हम लोग निकालेंगे तो उसके पीछे में एक पत्रा है गोल ऐसा डायफ्राम, और डायफ्राम का बीच में एक ऑयल सील मोल्डेड किया हुआ है। वो ऑयल सील कब चला जाता है, जब ये बेरिंग अगर जाएगी ना तो धीरे 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 प्ले होता है, प्ले होने से उसको खा लेता है तो भी ऑयल वहाँ से आएगा बाहर आएगा। और दोनों साइड में आउटसाइड में आउटपुट शाफ्ट में 2 सील दिया है, वो जाएगा तो वहाँ से लीकेज होगा। और बताओ, और कुछ याद आ रहा है? इसका सक्शन फिल्टर है वो आराम से निकलता है। जेसीबी लोडर जो है हमारे पास में 430Z, उसका सक्शन फिल्टर कभी भी हम लोग साफ नहीं कर सकते। चार्जिंग पंप कर सकते हैं, वो बॉडी का अंदर में होता है, बॉडी का अंदर होता है। जब तक ये दोनों पार्ट्स हम लोग अलग नहीं करेंगे तब तक वो सक्शन फिल्टर दिखेगा नहीं। 430Z का जेड ट्रांसमिशन जो लगा है उसमें, लेकिन इसका देख सकता है। कोमात्सु ग्रेडर जो है हमारे पास में 555, उसका सक्शन फिल्टर हम लोग निकाल के साफ कर सकता है। 623 ग्रेडर का कर सकता है, बीमल का कर सकता है, इसका कर सकता है, लेकिन जेडर पर नहीं कर सकता। जब तक वो बॉडी को कवर पर हटाएंगे नहीं तब तक नहीं होगा। तो हम लोगों को टेक्निकल नॉलेज बोलेगा तो सबसे बड़ा चीज़ है इसका, जब हम लोग ट्रबल शूटिंग करते हैं तो ट्रबल शूटिंग करने के टाइम में हम लोगों को इसका पावर फ्लो पता होना चाहिए। पावर फ्लो बोलेगा तो हमारा आज़ाद थोड़ा आगे आ जाएगा, आज़ाद इधर आ जाओ, हेलमेट नहीं होगा चलेगा, आ जाओ इधर, तो हेलमेट तेरे रूम में होगा, इधर आ जाओ। देखो ये क्या होता है, ये जो फॉरवर्ड रिवर्स का जो एफआरएन मतलब स्विच जो है ऊपर सिलेक्टर स्विच, ये सिलेक्टर स्विच जब लगाता है ना तो उसमें 1 नंबर कौन सा है, रिवर्स कौन सा है और 2 कौन सा है, इसको पता रहता है, वो चेक करता है मल्टीपल, ठीक है ना। उसमें भी कुछ ऐसा ही मतलब लिखा हुआ रहेगा, वो भी पता होगा। कलर कोड जो वायरिंग होती है, वायरिंग में भी जो कलर कोड है उसी से भी पता होता है, उस हिसाब से वो वायरिंग खींच के लेके कि कहाँ यहाँ लेके आता है, ठीक है। तो हम लोग जब इसको कौन सा गियर में लेगा तो उस टाइम हमको पता होना चाहिए कि इसका पावर फ्लो कौन सा होना चाहिए, मतलब दूसरे से सिलेक्ट किया तो किस कॉइल में करंट जाना चाहिए। अगर दूसरा कॉइल पे करंट जाता है तो गियर लगेगा, वो कभी नहीं लगेगा, उल्टा पुल्टा होगा। बट जिसमें बहुत ही मतलब ट्रांसमिशन का अंदर में मल्टी क्लचेस शाफ्ट है, जैसा अभी जेसीबी का है, जेसीबी लोडर का है, 555 ट्रांसमिशन है, बराबर है। उसके अंदर पावर फ्लो 100% पता होना चाहिए कि 1 नंबर लगाने के बाद किस गियर से आउटपुट आया और कौन सा गियर से थ्रू से होके बाहर निकल गया, वो पता होना चाहिए। तो क्या होगा उसमें, जैसा 555 है, 555 में एक तरफ में अलग कॉइल है, एक तरफ में अलग कॉइल है ना, उसमें रिवर्स का, उसमें कितने गियर होते हैं 555 में? 8 फॉरवर्ड और 4
4 रिवर्स और 8 फॉरवर्ड है, ठीक है। तो फर्स्ट गियर लगने के टाइम में कौन सा कॉइल में करंट आना चाहिए, उसी करंट उसमें आएगा, उसी शाफ्ट का कॉइल एनर्जाइज होगा, उसी शाफ्ट में ऑयल जाएगा और उधर का जी क्लच का क्या होगा, एंगेज होगा, तब जाके 1 नंबर लगेगा। इसमें ऐसा है, इसमें नहीं है, ये इसमें कुछ नहीं वैसा। अगर उसमें अगर इलेक्ट्रिकल थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया या खाली कॉइल काम नहीं थी, जो पावर फ्लो का हिसाब से कॉइल नहीं काम करते, तो वो गियर नहीं लगेगा, लगेगा कभी नहीं लग सकता है। तो उसी हिसाब से वो कॉइल का बगल में क्या है, उसका पॉइंट दिया हुआ है, उसमें हमको प्रेशर मीटर लगा के रखना है और साथ ही साथ करंट भी मेजर करना है, प्रेशर मीटर में प्रेशर भी देखना है। जब करंट जाएगा तो आपने अगर प्रेशर सही है तो वो दिखाएगा उधर में, लेकिन अगर एक कॉइल में करंट नहीं देंगे तो वो गियर लगेगा नहीं, लगेगा कभी नहीं लग सकता। लग सकता है, नहीं लग सकता है। जैसा हमारा लीवर ग्रेडर है, उसमें क्या है, हमारा ZF का ट्रांसमिशन इसमें लगा हुआ JCB में, वो 4WG है और उसमें 6WG है ZF का, उसमें 6 गियर, इसमें 4 गियर। ZF JCB में कितना गियर है, क्या बना, हाँ JCB लोड है, iPhone का तो हाँ ठीक है। तो उसका मॉडल के हिसाब से वो 4WG 6WG ऐसा लिखा रहता है। कभी भी मतलब बहुत सारे आदमी लोगों ने हमको बोला, किसी को अगर पूछेगा तुम्हारी गाड़ी कितना गियर की है, तो वो बोलेगा 5 गियर की गाड़ी है, लेकिन उसमें रिवर्स गिना नहीं जाता। गिना जाता क्या, नहीं बता, तुम लोग ड्राइवर लोग हैं, रिवर्स गिना जाता है उसमें, कभी भी नहीं गिनता है कभी भी नहीं गिनता। इसी के लिए वो मॉडल नंबर में उतना लिखा हुआ है, 4WG और 6WG कभी नहीं लिखा जाता है। तुम्हारा किलोमीटर की गिनती करता है, उस टाइम में रिवर्स जाने का टाइम वो किलोमीटर की गिनती होता है, कभी भी नहीं होता। हमारा सादा गियर अगर 12-10 की गाड़ी भी देखेगा तो उसके गियर के डंडे के ऊपर में वो 4 गियर और 1 रिवर्स का एक मार्किंग रहता है, न्यूट्रल मार्किंग के बाद में, लेकिन वो 4 गियर की गाड़ी है वो क्या बोलेगा, कोई 8 गियर की गाड़ी है वो क्या बोलेगा, ठीक है। तो ये सब होता है। तो अभी हमने जो कुछ नॉलेज दिया या जो मेरे पास जो था वो शेयर किया, उससे आप लोगों को कुछ फायदा मिला, हाँ। तो हम लोग यहाँ पे जो भी काम करते हैं, जिसको भी नॉलेज है वो एक दूसरे को शेयर करना, उसी से क्या होगा, वो बंदा अगर नाइट शिफ्ट में शिफ्ट होगा तो क्या होगा, वो उसको पता होगा कि नाइट में कोई प्रॉब्लम आएगा तो वो सॉल्व कर सकता है कि नहीं, कर सकता कि नहीं। जैसा हमारा आप लोग कर रहे हैं 2 दिन से इधर उधर हुआ, इसका नॉलेज है, थोड़ा बता दिया तो आधा घंटा में उसका ये हो गया। लेकिन ऐसा भी नहीं है, थोड़ा कोई भी काम में कष्ट भी होना चाहिए, कष्ट नहीं हुआ तो वो ध्यान में नहीं रहेगा कभी नहीं रहेगा। आराम से हम बता दिया चलो ये होगा, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, वो कर दिया चलो हो गया, लेकिन उसके अंदर का नॉलेज भी हम लोगों को होना चाहिए। जरूरत है कि नहीं ये चीज़ का, जरूरत है ना। तो हम लोग ये जो भी ये हुआ, अभी आगे ये जाएगा, कहाँ बनेगा, कहाँ से आएगा, उसके बाद लगाएंगे, फिर इसे इंजीनियर जो भी साथ में आएंगे उस टाइम में हम लोग उनके पास और कुछ पूछेंगे, साहब हमको और कुछ बताइए। तो इसी में क्या होगा, कुछ तो होगा, जो 50% नॉलेज होगा उसको क्या होगा, धीरे से 60 में बढ़ेगा, और कोई इंजीनियर आएगा वो बताएगा, उस टाइम थोड़ा बढ़ेगा ना। तो ऐसा ही हमारा वर्क फील्ड में हम लोग जो काम करते हैं, तो इस टाइम में कि हम लोग एक दूसरे के साथ बात करके विचार करके, आप कोई भी सामान हम लोग बोलते हैं उसको सेफ कंडीशन में रखना है और उसको ध्यान में रखना है, बराबर ध्यान में रखना है कि नहीं। तो अभी एक बार जोर से एक बार एक ही साथ हाथ उठा के जय सुरक्षा बोलो, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा।